सभी का शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 125 में। टुडेस मैजिकल वर्ड स्ट्रगल आउटर, मतलब आउटर स्ट्रगल। वीडियो नंबर 124 में हमने इनर स्ट्रगल के बारे में बात की। जब हम इनर स्ट्रगल करते हैं और उससे अपनी स्ट्रेंथ को पाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस, अपना पेशेंस, अपना हार्ड वर्क, ये जो हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है वो इस इनर स्ट्रगल के बाद ही हम पा सकते हैं। और इस इनर स्ट्रगल के बाद हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तब हम आउटर स्ट्रगल कर पाते हैं। अपने डिसीजन को लेकर, अपने काम को लेकर जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम बढ़ते जा रहे होते हैं, तब बाहर से काफी सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती है। उससे हमें लड़ना है, उससे हमें आगे निकलना है, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 124 में हमने लेवी ऑफ जीएसटी के पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के डिडक्शन के बाद जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा। आज के इस वीडियो नंबर 125 में हम ले रहे हैं जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। इससे पहले दो टर्म समझते हैं, आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। जो भी सेलर ऑफ गुड्स है वो जीएसटी कलेक्ट करता है। मतलब कि हम जहां पर से कोई ना कोई गुड्स, सर्विसेज या दोनों को परचेज कर रहे हैं तो हम जीएसटी पे कर रहे हैं, और वो जो हम पे कर रहे हैं वो कलेक्ट कर रहा है हमारा सेलर। क्यों कर रहा है? फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ में वो हमारे पास से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसे भी आगे वो जीएसटी गवर्नमेंट को ही चुकाना होता है। उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। मतलब सेलर के पास जीएसटी के रूप में जो अमाउंट जाती है वो अमाउंट उसे गवर्नमेंट को ही देनी है, तो उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। जीएसटी कलेक्टेड इज टर्म्ड एज आउटपुट जीएसटी। अब देखते हैं इनपुट जीएसटी। द परचेजर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ पेज जीएसटी ऑन परचेजेस एंड इज टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी। परचेजर के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है उसे हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। हमने जिस वक्त कोई भी गुड्स, सर्विसेज या दोनों को परचेज किया और उस पर जीएसटी का पेमेंट किया, तो हमारे लिए वो जो अमाउंट है वो हो गई इनपुट जीएसटी। अब ये जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स कैसे है समझते हैं। इनपुट जीएसटी इज सेट अप ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जो भी इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी है उसको सेट ऑफ किया जाता है गवर्नमेंट के गाइडलाइन के मुताबिक, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। एज ए रिजल्ट ऑफ सेटिंग ऑफ जीएसटी इज लेविड ऑन वैल्यू एडेड। तो इस सेटिंग ऑफ के रिजल्ट से, इस सेटिंग ऑफ के कारण से जीएसटी जो भी वैल्यू एडेड होती है उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। समझेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अपनी चीजें डीलर को बेच रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर यहाँ से जीएसटी लगाता है। अब डीलर वो चीज होलसेलर को बेचता है तो वो भी उसे जीएसटी लगाकर बेचता है। होलसेलर के पास, रिटेलर के पास जब चीज जाती है तो जीएसटी प्लस हो जाता है, और रिटेलर जब कंज्यूमर को चीज बेचता है तो वो भी उसके पास से जीएसटी कलेक्ट करता है। अल्टीमेटली ये जीएसटी पे कौन करता है? कंज्यूमर। जो भी ये प्रोडक्ट का, ये सर्विस का कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर है, वो जीएसटी पे करता है, और अल्टीमेटली वो मिलता किसे है? गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे कंफ्यूजन, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सभी जगह पे जीएसटी कलेक्शन होता है तो वो कैसे? अब उसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे अलग अलग ट्रांजैक्शन मैंने लिए है, और यहाँ पे कैसे जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है, किसके लिए कितनी अमाउंट आउटपुट जीएसटी है, किसके लिए कितनी अमाउंट इनपुट जीएसटी है, इन सभी का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अमित ब्रदर्स
sold 1000 notebooks to Fair Stationery ₹50 each. अमित ब्रदर्स जो कि एक सप्लायर है और फेयर स्टेशनरी जो कि उसका कस्टमर है, उसको उसने 1000 नोटबुक 50 रुपीज की प्राइस पर बेची है, मतलब टोटल अमाउंट उसकी हो गई 50,000। तो यहाँ पे बिल अमाउंट हुई गई 50,000, वैल्यू एडेड कुछ नहीं है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, मतलब वही अमाउंट यहाँ पे हम लेंगे 50,000। अब ये जीएसटी हो गया 12%, 50,000 का 12% निकालेंगे तो 6,000 हो जाएगा। जीएसटी सेट ऑफ यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए, और जीएसटी पेएबल यहाँ पे हो गया 6,000। अब आगे देखते हैं, फेयर स्टेशनरी सोल्ड 1000 नोटबुक टू डेली सप्लाईज एट ₹70 ईच। अब फेयर स्टेशनरी जो कि खुद ही एक बिजनेसमैन है, तो उसने वो नोटबुक डेली सप्लाईज को 17 रुपीज ईच पर बेच दी, मतलब प्राइस थी 50 रुपीज, उसने बेची 70 रुपीज, मतलब पर पीस उसने 20 रुपीज का प्रॉफिट लिया। 1000 हमारा नोटबुक है तो हो गई वैल्यू एडिशन 20 रुपीज की। बिल की अमाउंट थी हमारी 70,000, वैल्यू एडिंग थी हमारी 20,000, मतलब जो पहले बिल हमारे पास आया था वो 50,000 का था, हमने अपने कस्टमर को जो बिल दिया है वो 70,000 का है, तो यहाँ पे 20,000 हमारी अमाउंट है, वो है वैल्यू एडेड अमाउंट। ये हमारी अमाउंट हो गई आउटपुट फॉर फेयर स्टेशनरी। ये जो 20,000 अमाउंट थी उसके ऊपर जो जीएसटी लगा वो हो गया फेयर स्टेशनरी के लिए आउटपुट जीएसटी। अब यहाँ पे हम देखें तो 8,400 हमारी जीएसटी की अमाउंट आती है, 12% जब हम 70,000 का निकालते हैं तब। अब आगे हमने जो 6,000 पे किया था फेयर स्टेशनरी ने, वो अब उसने डेली सप्लायर के पास से ले लिया, डेली सप्लायर के पास से उसको जीएसटी मिला 8,400, मतलब डेली सप्लायर्स ने पे किया तो उसके लिए ये हो गया इनपुट जीएसटी। 8,400 उसने डेली सप्लायर के पास से लिया और 6,000 उसने यहाँ पे अमित ब्रदर्स को पे किया था, तो अब उसका सेट ऑफ हो गया 8,400 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 2,400, जो कि फेयर स्टेशनरी पे करेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डेली सप्लाई सोल्ड देम टू कंज्यूमर्स एट ₹100 ईच। अब डेली सप्लायर जो एक रिटेल काउंटर होल्डर होगा, उसने ये अपने कंज्यूमर को 100 रुपीज ईच की प्राइस पर ये नोटबुक सेल कर दी। तो अब ये हमारा बिल अमाउंट हो गया 100 इंटू 1000, तो 1 लाख हो गया। यहाँ पे हमारा बिल अमाउंट था 70,000 जो कि अब हो गया है 1 लाख, तो वैल्यू एडिशन हो गई हमारी 30,000। 1 लाख माइनस 70,000 करेंगे तो वैल्यू एडिशन हो गई 30,000 की। अब 1 लाख के ऊपर जो जीएसटी का रेट हमारा 12% है उसे हम लगाएंगे तो हमारी जीएसटी अमाउंट आएगी 12,000। अब ये जो डेली सप्लाईज है उसने कितना पे किया था, 8,400 पे किया था। अब उसने कंज्यूमर के पास से लिया 12,000, तो अल्टीमेटली यहाँ पे डेली सप्लाईज को कितना पे करना है, 3,600। अब फाइनल जब हम देखें तो सेल वैल्यू कंज्यूमर की कितनी हुई, 1 लाख, तो कंज्यूमर ने कितना जीएसटी पे किया, 12,000, तो ये 12,000 का टोटल हम यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, कंज्यूमर ने 12,000 पे किया और जो भी हमारे सप्लायर्स की चैनल थी उन लोगों ने इस तरह से कलेक्ट भी किया और बाकी की जो बैलेंस थी वो पे कर दी गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये हुआ जीएसटी पेड इज नॉट ए कॉस्ट। किसी भी तरह का जीएसटी कोई भी सप्लायर जब पेड करता है तो उसके लिए वो कॉस्ट नहीं है, और जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम। वो जब जीएसटी कलेक्ट करता है तो वो उसके लिए इनकम भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा जीएसटी कंज्यूमर के पास से कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को दिया जाता है। बीच में ये जो सेलर्स होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के बिहाफ में जीएसटी कलेक्शन का काम करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं जीएसटी कैसे वैल्यू एडेड टैक्स है। जो पहले की वैल्यू थी उस पर एक बार टैक्स लिया गया, बाद में जब उस पर वैल्यू ऐड की गई तो जो वैल्यू ऐड की गई उसके ऊपर ही ये टैक्स लागू होता है, ना कि टोटल अमाउंट पर। इसीलिए कहा जाता है जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स।
तो आज के इस वीडियो में हमने इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है, उसको कैसे सेट ऑफ करते हैं और जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, उसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे वीडियो नंबर 127 में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कैसे जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है और उसके रिगार्डिंग उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तब तक स्टे ट्यून विद सिव एकेडमी। थैंक यू।